बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, अक्सर औक़ात यूँ होता है कि समझ नहीं आती आज क्या पकाया जाए। तो आपकी आसानी के लिए इतना मज़े का ये सालन आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। आप जब भी बनाएँगे तो आप मुझे ज़रूर दुआएँ देंगे। दोस्तों, ये हैं सीख कबाब ग्रेवी के साथ। कैसे बनाते हैं? बहुत आसान है इसका तरीका। सबसे पहले हमने चने लिए हैं, भुने हुए चने 100 ग्राम, इनको मैं पीस लूँगा, इनको ग्राइंड कर लूँगा। अब यहाँ पे ले लिया है मैंने आधा किलो कीमा चॉपर में मैंने डाला। इसमें मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 8-10 डब्बे लहसुन के हैं, ये इसमें डाल दिए। और इसके साथ मैंने लिया है एक छोटा-सा टुकड़ा अदरक का था, उसको मैंने छोटा काट लिया है। इसको ये देखिए, ये तकरीबन 4-5 इसके छोटे-छोटे पीस बना के ये मैंने डाल दिया। तो इसके साथ तकरीबन 8 से 10 मिर्चें मैंने डाल दी हैं। और अब मैं दूसरे मसाले डालता हूँ। लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे डाल दिया है 1 चम्मच, और उसके साथ मैंने डाल दिया है 1 चम्मच ही नमक। इसके साथ मैं डालूँगा यहाँ पे धनिया पाउडर 1 चम्मच, और 1 चम्मच ही मैं डाल दूँगा यहाँ पे ज़ीरा पाउडर। इसके बाद ये मसाले डालने के बाद आपने यूँ करना है कि इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करना है, ताकि ये सारा मिक्सचर जो है ये बिल्कुल यकजान हो जाए। अब इसमें डाल दूँगा मैं ग्राइंड किए हुए चने, जो मैं अलग से मैंने ग्राइंड किए हैं, उनको डाल के फिर दोबारा से मैंने इनको मिक्स करना है। जब ये मैं मिक्स कर लूँगा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मसाला कैसा बना है, और बिल्कुल इसी तरह ही आपने करना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कीमा जब आप इसमें डालेंगे, चॉपर में डालने से पहले आपने उसको अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। आप उसको धोएँ तो धोने के बाद उसको आपने खुश्क करना है, उसको थोड़ी देर के लिए वो जाली के ऊपर रखे रहने देना, ताकि उसका पानी अच्छी तरह से नुचड़ जाए। तो अब ये मैंने निकाल लिया है। ये देखें, ये मसाला बिल्कुल इस तरह से हो गया है। ये इसको आपने यूँ पकड़ना है और इसके आपने छोटे-छोटे कबाब बना लेने हैं। इसको फुल दबाना है ताकि ये अच्छी तरह से बैंड हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूँ कि आपने कीमा जो है वो चर्बी वाला लेना है। चर्बी वाला कीमा जो होगा उसका टेस्ट अच्छा होगा, वो जूसी होगा। और अगर आपने चर्बी वाला कीमा नहीं लिया तो चर्बी डलवा लीजिएगा। ये देखिए, मैंने सारे बना लिए हैं। एक एक ही साइज़ के सारे मैंने बनाए हैं। कितने ज़्यादा सारे बन गए हैं। ये तकरीबन आधा किलो कीमा था। तो अब इनको फ्राई कर लेते हैं। इनको अगर आप रखना चाहें तो फ्रिज में डाल के, अपना ज़िपर में डाल के इसको फ्रिज में रख भी सकते हैं महीने भर के लिए। तो अब ये मैंने 3 चम्मच यहाँ पे ऑयल लिया है। इसको आपने डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है इनको। अब इसको गरम करूँगा, इसके साथ मैं इनमें रख देता हूँ ये सारे के सारे जितने कबाब मैंने बनाए हैं, इसमें डाल देता हूँ, और इनको अलट-पलट करता रहूँगा। तकरीबन हर 2 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद इसको मैं पलटता रहूँगा। और इसके ऊपर अच्छी तरह से कलर जब आ जाएगा इनके ऊपर, तो फिर मैंने ये इनको निकाल लेना है। बिल्कुल नहीं टूटेंगे, आप बेफ़िक्र होके इनको पलटें। लेकिन ये है कि आप इसका ये ध्यान करें, अगर इसमें आपने प्याज़ डाल दिए, तो प्याज़ भी आपने यूँ करना है कि उनको अच्छी तरह से उनका पानी निकाल देना है। अगर आपने पानी छोड़ दिया, फिर आपके ये जो कबाब हैं, ये टूटने का ख़तरा होगा। ये देखिए, ये तकरीबन बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको निकालता हूँ, और इनको निकालने के बाद आपको दिखाता हूँ कि इनकी शक्ल कैसी बनी है। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक नहीं किया है, तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली इतनी ज़बरदस्त किस्म की वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे, और आपका और मेरा ताल्लुक़ और रिश्ता जो है ये कायम दायम रहे। ये देखिए, ये माशाल्लाह सारे के सारे रेडी हो चुके हैं। इनको मैंने आधे मैंने रख लिए हैं, आधे मैंने अभी पकाने हैं। ये जितने भी बने थे उनके आधे हैं। तो ये देख लीजिए कि ये आधा किलो कीमा था, उसके कितने ज़्यादा सारे बन गए। अब हम यहाँ पे ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी के लिए मैंने फिर से आधा कप ऑयल लिया है, उसमें डाल दिए हैं 3 प्याज़। 3 प्याज़ जो है इस तरह से मैंने ये चॉप करके डाल दिए हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से ब्राउन करना है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 4 टमाटर लिए हैं, और 4-5 से ये सब्ज़ मिर्चें ली हैं। इनको मैंने ग्राइंड करना है। और अपना यहाँ प्याज़ ब्राउन हो रहे हैं, इनमें मैं डाल दूँगा लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको अच्छी तरह से पकाना है। मैं इसका क्योंकि मैंने मसाला बनाना है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इनको दोनों को
अच्छी तरह से पका के उसके बाद बाकी मसाले इसमें डालूँगा। प्याज ब्राउन करते हुए आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपका प्याज ज़्यादा जलने लगे, आपका प्याज नीचे लगने लगे, तो आपने थोड़ा-सा पानी का छींटा इसको लगा देना है। आप थोड़ा-सा पानी इसमें डाल देंगे तो क्या होगा कि आपका प्याज जो है वो जलेगा नहीं। तो ये देखिए मेरा जो है जलने लगा था, इसको मैंने थोड़ा-सा पानी लगा दिया है। अब यहाँ पे मैं डालूँगा मसाले और सबसे पहले मैं इसमें नमक डालता हूँ, नमक 1 चम्मच डालूँगा और ये ग्रेवी के मसाले हैं। जो पहले मैंने उसमें डाले हैं वो अलग से मसाले हैं। 1 चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर मैंने डाल दिया है, 1 चम्मच ही धनिया पाउडर मैं डाल रहा हूँ और उसके साथ में यहाँ पे हल्दी पाउडर तकरीबन आधा चम्मच डाल दिया मैंने। तो उन आधा चम्मच ही यहाँ पे मैंने दड़ा मिर्च डाल दी है। इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगा। फिर से आपको बता दूँ कि अगर मसाले डालते हुए भी आपका मसाला जलने लगा है तो आपने फ़ौरन थोड़ा-सा पानी अपने पास रखना है। उस पानी को थोड़ा-सा आप डालेंगे तो क्या होगा कि आपका मसाला नहीं जलेगा। जहाँ थोड़ा-सा मैं पानी लगाता हूँ, ये देखिए ये अब मैंने पानी लगा दिया है। अब ये मसाला मेरा जो है बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार होगा और बहुत मज़े का होगा। ये देखिए इसने सारा अपना ऑयल छोड़ दिया है। हमारा मसाला तकरीबन रेडी हो चुका है। अब इसमें मैं डाल देता हूँ टमाटर का वो पेस्ट जो मैंने तैयार करके रखा है, सब्ज़ मिर्चें और टमाटर ये मिक्स करके मैंने इनको ग्राइंड किया था। अब ये मैंने इसमें डाल दिया। इसको फिर दोबारा से मैं अच्छी तरह से पकाता हूँ और ये जब ऑयल छोड़ देगा तो फिर इसके बाद मैं क्या डालता हूँ, आप मेरे साथ हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे ये गुज़ारिश कर रहा था कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से ज़रूर शेयर किया करें मेरी वीडियो। अब यहाँ पे मैंने दही ली है, दही तकरीबन 1 कप है। इसको मैंने क्या किया है, अच्छी तरह से फेंट के और हल्की आंच करके मैंने इसको इसमें डाल दिया है। अब ये सारा मैं मिक्स करूँगा और दही जब भी आप डालें, मैं हर दफ़ा यही गुज़ारिश किया करता हूँ आप दोस्तों से कि दही जब भी आप डालें तो आपने आंच बिल्कुल हल्की रखनी है, फ्लेम लो रखना है या फिर बिल्कुल बंद कर दें। जब दही गर्म हो जाएगा उसके बाद आपने बेशक तेज़ कर लें। तो ये मैंने दही को तकरीबन 3 मिनट पकाया, ये बिल्कुल पक चुका है। अब यहाँ पे मैं अपने ये कबाब डाल देता हूँ और इनको अब अच्छी तरह से मैंने पकाना है। इंशाल्लाह आप ये कबाब बनाएँगे, आपको बहुत मज़ा आएगा और ये कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे, ये मेरा दावा है। इंशाल्लाह आप ये बनाएँ, आपके कबाब नहीं टूटेंगे। मेरे अक्सर दोस्त जो है वो ये कहते हैं कि कबाब ऐसे बनाए जाएँ तो फिर टूट जाते हैं, लेकिन कभी भी नहीं टूटेंगे। 2 कप मैंने इसमें डाल दिया है पानी। अब इसको क्या करूँगा, मैंने इसको अच्छी तरह से पकाना है। ये सालन मेरा ग्रेवी वाला बिल्कुल रेडी जब हो जाएगा, इसको मैं बंद कर देता हूँ। जब बिल्कुल रेडी हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरे जो दोस्त पुराने हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, मुझे अच्छा-सा प्यारा-सा एक लाइक और कमेंट जो है वो ज़रूर दें। इतना सा तो यार मेरा हक बनता है, मैं कितनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, तो इतना सा मेरा हक बनता है कि मेरी हौसला अफ़ज़ाई की जाए। ये देखिए तकरीबन हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। सालन ने बिल्कुल ऑयल जो है वो छोड़ दिया है। अब यहाँ पे मैंने एक और मसाला डालना है और वो है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का टेस्ट, कसूरी मेथी का जायका, कसूरी मेथी की खुशबू, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसमें आएगी। आपने इसको इसमें ज़रूर डालनी है। अब इसको मिक्स करके मैं थोड़ी देर के लिए इसको और पकाता हूँ और उसके साथ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सब्ज़ धनिया ऊपर से। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की लुक आ गई है और बहुत प्यारा सा सालन हमारा रेडी है। इसको थोड़ी देर के लिए हम दम लगाएँगे। 3-4 सब्ज़ मिर्चें मेरी पड़ी हुई थी, ये मैंने डाल दी हैं। ये बहुत प्यारी लगेंगी जब इसको मैं डिश आउट करूँगा। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको क्या करता हूँ कि ऊपर से कवर कर देता हूँ। ये जो धनिया है, ये जो मेथी है, इसका जायका ताकि इसके अंदर तक चला जाए। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना प्यारा, कितना ज़बरदस्त बना है। यकीन जानें कि जो लोग सेहरी के टाइम खाना नहीं खाते हैं, उनका खुद ब खुद दिल करेगा। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई सब कुछ पीछे छोड़ देगा जब आप ये बनाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की बरकतें, अल्लाह पाक की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे दोस्तों, जो मेरे दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनकी बीमारियों को दूर करे। अल्लाह पाक हम सब को अपने रमज़ान की वसाअतें, अपने रमज़ान की नेमतें, अपने रमज़ान की रहमतें समेटने की हिम्मत और तौफ़ीक दे। मेरे दोस्तों, मुझे भी अपनी सेहरी और इफ्तारी की दुआओं में ज़रूर याद रखें।
मेरी हर दुआ में आप लोग शामिल होते हैं। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होऊँगा। मुझे दें इजाज़त, और आपने ये ज़रूर सालन बनाना है, मुझे बताना है कैसा बना है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।